गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर नंदू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गाइड स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सेंटर आबापुर पुपरी। तो गाइड, लास्ट वीडियो में मैं लेकर के आया था आप लोगों के लिए नाउन चैप्टर, नाउन से ही रिलेटेड छोटा सा एक चैप्टर नंबर, और नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बट वो मेरा वीडियो अधूरा था। नंबर पूरी तरह से मैंने कंप्लीट नहीं किया था, जहां तक बताया था उससे आगे आज मैं बताने जा रहा हूं। तो गाइड, आज मैं लेकर के आया हूं, आज मैं स्पेशली आप लोगों को बताने जा रहा हूं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो गाइड, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स हैं, कई रूल्स हैं, उनमें से मैं कुछ आप लोगों को आज बताऊंगा और जो बच जाएगा रेस्ट उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। और इसके लिए मैं पार्ट 1 वीडियो, आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो दे रहा हूं। तो इस रूल्स को मैं 2 भाग में बांट दिया हूं, आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 बता रहा हूं। तो पार्ट 1 में जो रूल नंबर फर्स्ट है गाइड, वो कहता है कि जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच या एक्स रहे वहां ईएस जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो कहा गाइड सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर में जैसे बस हो गया, बस आप लोग जानते होइएगा जिसमें हम लोग चलकर सवारी करते हैं। तो बस, एक बस का संबोधन कराना होगा तो गाइड बस का यूज करेंगे। और इसमें कहा कि एस, एस एच, सी एच, तो यहां पर क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है गाइड, अंत में क्या है, एस है। तो कहा कि अंत में एस रहने पर गाइड बसेज यानी कि ईएस जोड़ना है, जैसा कि आप रूल में देख रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट में। सेकेंड एग्जांपल है गाइड डिस। तो डिस के अंत में जो है, डिस नाउन के अंत में एसएच है, जो आप देख रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट में एसएच। तो एसएच रहने पर भी क्या होता है गाइड, क्या जुड़ता है प्लूरल बनाने के लिए, एक से ज्यादा बनाने के लिए, ईएस। तो ईएस जोड़ दिया, एक से ज्यादा डिस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड बेंच। बेंच का भी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बेंच का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बेंचेज, चूंकि सीएच, कहा कि सीएच। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, और इसको हम एक्सेप्शन में भी बताएंगे आप लोगों को कि सीएच का उच्चारण च होना चाहिए। यहां पर जो रूल नंबर फर्स्ट में है, कहता है गाइड कि सीएच का उच्चारण च होना चाहिए। कहा सीएच का उच्चारण जब च होता है तब ईएस लगाया जाता है प्लूरल बनाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। तो बेंच में, बेंच जो नाउन है उसके अंत में सीएच है, और सीएच का उच्चारण हम च पढ़ रहे हैं, बेंच च पढ़ रहे हैं, तो इसमें ईएस जोड़ेंगे बेंचेज। और हमारा जो लास्ट एग्जांपल है गाइड, अब बॉक्स। बॉक्स कहा कि अंत में एक्स रहे तो एक्स है, बॉक्स जो नाउन है उसके अंत में एक्स है, और कहा कि एक्स भी रहेगा तो ईएस लगा करके प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो गाइड फर्स्ट रूल को आप लोगों ने समझ लिया। इसका एक नोट है, नोट है, कहा कि नोट में जब सीएच का उच्चारण क होता है तब केवल एस जोड़ते हैं प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो एग्जांपल है गाइड सिंगुलर और प्लूरल। अब यहां पर जो स्टोमक लिखा हुआ है गाइड, तो स्टोमच इसको हम ना पढ़ करके स्टोमक पढ़ते हैं, यानी सीएच का उच्चारण, सीएच का प्रोनाउंसिएशन अब हम च नहीं बल्कि क कर रहे हैं। तो स्टोमक का जो प्लूरल फॉर्म होगा गाइड स्टोमक्स, स्टोमक्स यानी ओनली एस ऐड करेंगे। यहां कहा है कि सीएच, तो सीएच का उच्चारण आप देख रहे हैं गाइड कि सीएच का उच्चारण जब च था तो हम ईएस ऐड किए हैं प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, और यहां पर हम सीएच को च न पढ़ करके, च न प्रोनाउंसिएशन करके क कर रहे हैं। तो जब क होता है तो गाइड क्या हो जाता है, मतलब एस जुड़ता है ओनली, इसलिए स्टोमक से हो गया। अब है मोनार्क। तो यहां पर भी हम सीएच को च न पढ़ करके, च न बोल करके क बोल रहे हैं, मोनार्क, इसका मतलब होता है राजा। तो मोनार्क का प्लूरल फॉर्म जो है गाइड क्या हो जाएगा, मोनार्क्स, मोनार्क्स। नेक्स्ट रूल है, अब है नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल नंबर 2। तो कहा कि जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है,
तो ओ रहता है, तो इस रूल्स को हम पुनः दो पार्ट में बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें कहा कि यदि ओ से पहले वॉवेल रहे, ओ से पहले यदि वॉवेल रहे तब केवल एस लगाना है प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो गाइड सिंगुलर प्लूरल, तो कहा कि ओ से स्टार्ट होगा लेकिन ओ से पहले वॉवेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वॉवेल। तो कहा कि एज फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं गाइड रेडियो। अब रेडियो का अंत में ओ है लेकिन ओ से पहले क्या है गाइड? आई है, यानी कि वॉवेल है। तो रेडियो का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियोज। कहा कि अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई वॉवेल रहे तो ओनली क्या लगाना है गाइड? प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए ओनली एस लगाना है। अब सेकेंड एग्जांपल है गाइड बैम्बू, बांस, यानी एक से ज्यादा बांस का बोध कराना होगा तो बैम्बोज, बैम्बोज। अब नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड कक्कू। कक्कू का मतलब होता है कोयल, एक कोयल और कक्कूज। तो गाइड कहा कि जब अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई वॉवेल रहे तो प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए ओनली एस ऐड करते हैं, ओनली एस जोड़ते हैं नाउन के अंत में। अब चलते हैं गाइड, मैंने कहा कि अंत में ओ आने वाले नाउन को हम दो पार्ट में बांट करके बताने जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट है गाइड, कहा कि यदि ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके यदि नाउन के अंत में कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए, वॉवेल को छोड़ करके कोई एक्स्ट्रा आ जाए तब गाइड ईएस लगाएंगे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो एग्जांपल है गाइड सिंगुलर प्लूरल। तो गाइड आप लोग देख रहे हैं जैसे पोटैटो। अब पोटैटो मतलब आप लोग जानते होइएगा आलू होता है। तो पोटैटो को यदि पोटैटो नाउन का प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, प्लूरल फॉर्म में इसको चेंज करना है तो अंत में हमारा ओ है और ओ से पहले हमारा वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, टी है। तो टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कहा कि पोटैटो का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोटैटोज। कहा कि अंत में ओ रहे और ओ से पहले वॉवेल ना रहे, क्या रहे? कॉन्सोनेंट रहे। तो कॉन्सोनेंट रहेगा तो अंत में क्या जोड़ेंगे गाइड? ईएस। क्या जोड़ेंगे? ईएस। और ईएस जोड़ करके वहां पर क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहां पर देख लीजिए गाइड, सेकेंड एग्जांपल है हमारा मैंगो। अब मैंगो के अंत में भी ओ है, ओ है और ओ से पहले वॉवेल ना है, वॉवेल नहीं है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट रहे, ओ रहे अंत में, नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए गाइड क्या जोड़ा जाता है? ईएस। तो ईएस जोड़ दिए। मैंगो मतलब एक आम, मैंगोज मतलब एक से ज्यादा आम। अब है गाइड हीरो। हीरो का मतलब जानते होइएगा आप लोग नायक होता है। तो हीरो का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा हीरोज। यहां भी आप देख रहे हैं अंत में ओ है और ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या जोड़ते हैं गाइड? ईएस। क्या जोड़ते हैं? ईएस। तो ईएस लगा दिए। अब सम एक्सेप्शंस भी हैं इसके, कुछ अपवाद भी होते हैं। एज फॉर एग्जांपल है गाइड लोगो। लोगो, लोगो का हो गया लोगोज। आप देख रहे हैं ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी इस रूल को फॉलो, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी एक्सेप्शन का यही मतलब होता है जो रूल को फॉलो ना करे। तो यहाँ पर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी ओनली एस लग रहा है, जबकि रूल कह रहा है कि वो से पहले कॉन्सोनेंट रहने पर प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए एस जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओनली एस ऐड हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गाइड फोटो। फोटो में भी आप देख रहे हैं गाइड कि ओ से पहले क्या है हमारा? ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी क्या जुड़ रहा है? एस जुड़ रहा है ओनली। फोटो का मतलब एक फोटो, फोटोज का मतलब एक से ज्यादा फोटो। नेक्स्ट है गाइड कमांडो। कमांडो, कमांडो में भी गाइड आप देख रहे हैं कि ओ है अंत में और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। तो रूल नंबर, एक्सेप्शन अभी आप लोग कर रहे हैं, एक्सेप्शन का मतलब होता है जो रूल को फॉलो ना करे। तो रूल को ये भी फॉलो नहीं कर रहा और ओनली एस लगा रहा है अपने अंत में एक से ज्यादा का बोध कराने के लिए, यानी प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है गाइड हमारा एग्जांपल जो है पियानो। पियानो मतलब एक पियानो और पियानोज मतलब एक से ज्यादा पियानो। अब लास्ट एग्जांपल है गाइड डायनेमो। डायनेमो और यहाँ आप देख रहे हैं कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट है
ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ओनली एस लगेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद में है, ये सब रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब है गाइड रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 2 मैं बता चुका हूं, अब आप लोग जानेंगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है, वाई रहता है, तो रूल नंबर 3 को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं गाइड। तो वैसे ही पिछले रूल के अनुसार, जिस तरह से हमने पिछले रूल्स को 2 पार्ट में बांट दिया है, उसी तरह से मैं इस रूल्स को भी 2 पार्ट में बांट रहा हूं, यानी पार्ट नंबर 1। तो कहा कि यदि नाउन के अंत में वाई रहे तो इसके लिए 2 रूल है। तो कहा नाउन के अंत में वाई रहे, और नाउन के अंत में वाई रहे लेकिन वॉवेल रहे, वाई 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 अंत में रहे और वाई से पहले कोई वॉवेल रहे। और ये रूल हम लोग गाइड पिछले रूल में भी पढ़े हैं कि वाई रहे, और यहाँ पर कहता है कि वाई रहे और वाई से पहले ओ रहे। तो वाई रहे अंत में और वाई से पहले ओ, आप लोग देख रहे हैं कि वाई अंत में है और वाई से पहले कोई वॉवेल है। तो वाई से पहले जब कोई वॉवेल रहता है तो ओनली एस जोड़ा जाता है प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो अंत में वाई है और वाई से पहले वॉवेल है, तो प्लूरल फॉर्म के में चेंज करने के लिए गाइड क्या जोड़ा जाएगा, ओनली एस। तो ओनली एस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड टॉय। टॉय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, खिलौना, और यहाँ पर वाई है, वाई से पहले वॉवेल है, तो ओनली एस ऐड करना है प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या जोड़ दिया, ओनली एस जोड़ा। नेक्स्ट है की का मतलब चाबी होता है, एक चाबी, और इसके प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ भी देख रहे हैं वाई से पहले वॉवेल है, तो वाई से पहले जब वॉवेल आता है तो ओनली एस ऐड किया जाता है लास्ट में प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो हमने ओनली एस लगा दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड डे। अब डे के अंत में भी वाई है और वाई से पहले वॉवेल है, तो कहा अंत में वाई हो और वाई से पहले जब वॉवेल रहता है तो ओनली एस ऐड करते हैं प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब है गाइड हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया है। अब कहता है सिंगुलर प्लूरल, तो कहा स्टोरी। स्टोरी में भी गाइड आप लोग देख रहे हैं, सॉरी, इसको मैंने 2 भाग में बांटा था। इस रूल्स को हमने 2 पार्ट में बांटा था। कहा कि एक वाई से पहले वॉवेल रहता है तो कुछ अलग हो जाता है, और कहा कि अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तब, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो कुछ रूल्स हमारा जो है चेंज हो जाता है। कॉन्सोनेंट रहने पर क्या होता है गाइड कि वाई को हटा करके IES लगाना पड़ता है प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर देख ले, अंत में वाई है और वाई से पहले वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई से पहले वॉवेल नहीं रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है, तो वाई को हटा देते हैं और क्या जोड़ते हैं गाइड, IES। क्या जोड़ते हैं गाइड, IES। तो वाई को हटा दिया हमने यहाँ से, और वाई को हटा करके ऐड कर दिया IES। तब ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। स्टोरी का मतलब एक कहानी और स्टोरीज का मतलब कहानियां, यानी एक से ज्यादा कहानी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गाइड कंट्री। कंट्री के अंत में भी आप देख रहे हैं गाइड की वाई है, नाउन के अंत में कंट्री, नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। तो रूल आपका कह रहा है कि वाई से पहले जब कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई आई में बदल जाता है, वो यानी कि वाई को हटा करके और IES जोड़ देते हैं, तब प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड बेबी। बेबी में भी आप देख रहे हैं कि वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को यहाँ से हटा देना है, बी के बाद से वाई को हटा देना है और IES ऐड कर देना है। तो वाई को हमने यहाँ से हटा दिया और IES लगा दिया, तो हमारा बेबी मतलब एक बच्चा और बेबी मतलब एक से ज्यादा बच्चा। नेक्स्ट अब हमारा लास्ट एग्जांपल है गाइड सिटी। सिटी का मतलब एक शहर, और यहाँ पर हमने लिख दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाई है अंत में, नाउन के अंत में सिटी, नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले हमारा क्या है गाइड, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई से पहले जब कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई को अंत में से हटा करके तब ES ऐड किया जाता है और तब हमारा हो जाता है प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बताया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के।